नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सर्दी का सीजन शुरू होते ही तिब्बती शरणार्थी भी जयपुर में आने लगे हैं। शहर के मानसरोवर स्थित झूलेलाल मार्केट में तिब्बती बाजार शुरू हुआ। तिब्बती दुकानदारों ने यहां पर 266 दुकानें लगाई। भरतपुर में बारिश के चलते गुरुद्वारा अमरदास महाराज अमरपुरा नमक कटरा में करीब 15 पट्टियां टूट गईं और इस घटना के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इससे जनहानि होने से बची। कोटपुतली में कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड फूड डे के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी। उदयपुर के हिरणमकरी थाना इलाके के सेक्टर 5 में बाइक सवार चोरों ने गमले चोरी कर लिए हैं। बाइक पर 2 चोर आए और इनमें से एक चोर पौधे की नर्सरी से 3 बार घुसकर 3 गमले उठा करके ले गया। दूसरा जो बाइक सवार था वो उसका साथ देने के लिए वहां पर खड़ा रहा। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। भीलवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर लंपी से निवारण के लिए गौ संकट निवारण पदयात्रा निकाल रहे हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत हुई। धीरज गुर्जर की पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के मानसरोवर में आवासन मंडल की ओर से बनाए गए सिटी पार्क का जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने अंतिम रूप से दिए जा रहे सिटी पार्क के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। तो वहीं संत स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर जयपुर में युवा चेतना समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार माध्यमिक विद्यालय में मूक बधिर बच्चों को इस मौके पर भोजन वितरण किया गया। अजमेर में आत्मदाह करने वाले पुजारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्राह्मण समाज की ओर से केसरबाग चौकी के सामने प्रदर्शन किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर है। मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। इसे लेकर धरना जारी है। मंडाना इलाके के उप तहसील मंडाना में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मीणा और कोटा लालपुरा उप प्रधान अशोक के नेतृत्व में उप तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलवाया जाए, क्योंकि लाडपुरा और मंडाना समेत आसपास के इलाके में तेज बारिश होने की वजह से तमाम फसलें नष्ट हो गई। टोंक के निवाई में मृतक संदीप सिंह के परिजनों ने शव रख करके मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एडिशनल एसपी भवानी सिंह और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। निवाई क्षेत्र के झिलाई के रहने वाले उदय सिंह राजावत ने अपने बेटे को नशीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने और लूट करने का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल प्रशासन की हर संभव मदद और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक अधेड़ का सड़क पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। जगन तिराहे से कचहरी की ओर जाने वाले रास्ते पर शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा है कि राजस्थान में जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया गया था उनका जवाब मेल से उन्होंने भेज दिया। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर इस पर फैसला किया जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्री के सैंपल लेने के लिए झुंझुनू एफएसओ महेंद्र चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ पहुंचे। टीम ने मुख्य बस स्टैंड स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर जांच की। टीम ने आसपास की दुकानों और अन्य दुकानों पर भी मावे और मिठाई घी के सैंपल लिए हैं। बताया जा रहा है कि दीपावली तक इस अभियान को सख्ती से संचालित किया जाएगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी कि जार्ड की ओर से स्ट्राइक लगातार जारी है। वीकेंड और त्योहारी सीजन होने की वजह से एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की ज्यादा भीड़ हालांकि नजर नहीं आ रही है। एसएमएस की धनवंतरी ओपीडी में सीनियर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। वहीं अलग अलग वार्डों में सरकार की ओर से लगाए गए डॉक्टर्स कार्यरत हैं। कोटा से युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों ने टोंक में नाकाबंदी तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले से नाकाबंदी पर तैनात टोंक पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। पुलिस ने अपहृत युवक को दस्तयाब किया है। कोटा पुलिस से मिली सूचना के बाद टोंक पुलिस ने नाकाबंदी की थी। रात का अंधेरा, खेतों में पानी होने से पुलिस ने ग्रामीणों की मदद ली। हालांकि एक बदमाश की तलाश जारी है।
भरतपुर के भुसावर थाना इलाके के पथेना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौच हुई, लाठी डंडे चले, फरसे चले और इस दौरान 3 लोगों की मौत होने की खबर है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में इंडस्ट्री एरिया में एक धनिया फैक्ट्री में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। 5 फीट लंबा कोबरा था और इसको देखते ही स्नैक कैचर को बुलाया गया। स्नैक कैचर ने इसे पकड़ा, जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। बीकानेर के खाजूवाला में कंकराला गांव में स्कूल पर तालाबंदी की गई है। चौथे दिन भी ग्रामीण और छात्र यहां पर अनशन पर है। गुरुवार से 3 ग्रामीण और 2 छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। राजसमंद जिले के रेलमकरा थाना पुलिस ने 24 घंटे में बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने 60 साल के सोनलाल हत्या के मामले में एक पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपचारी बच्ची को डिटेन किया गया है। प्रसिद्ध पुष्कर मेले पर भी अब लंपी का असर दिखने लगा। मेले में इस बार पशुओं की मंडी नहीं लग पाएगी। शासन की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के झालामंड स्कूल में विद्यार्थियों का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। छात्र छात्राओं की ओर से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना लगातार जारी है। नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उदयपुर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। कोटा में त्योहारों का सीजन है और ऐसे में हर घर में मिठाइयों का आना स्वाभाविक है। प्रदेश के साथ साथ कोटा में भी लगातार बाजारों में रौनक है और इसे लेकर के अब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान यहां पर भी जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। इसे लेकर बाजारों में लगातार नजर रखी जा रही है और अलग अलग जगहों से खाद्य सामग्रियों के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। कोटा में बच्ची की मौत को लेकर देश भर में चर्चाओं में आ चुके संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल की अब कायाकल्प होने जा रही है और जल्द ही जेके लोन अस्पताल को 2 नई बिल्डिंग मिल जाएगी। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के देवरी गांव के पास में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ प्रखंड के राजस्व गांव की जमीन पर ड्रोन कैमरा सर्वे शुरू किया गया। इससे भविष्य में डिजिटल मैप और लीज दिए जा सकेंगे। इसके लिए कार्यकारिणी पंचायती राज विभाग की ओर से 4 सदस्यीय टीम बनाकर जमीन का सर्वे शुरू किया गया है। ड्रोन से किए जाने वाले सर्वे में आवासीय क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा। योजना का मूल उद्देश्य जनता को अपनी जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के साथ ही डिजिटल नक्शा बनवाना है। योजना के तहत ग्राम पंचायत भेरुपुरा सिलवानी के गांव अमरपुरा जटान में ड्रोन के जरिए सर्वे शुरू किया गया। टीम के प्रभारी ने बताया कि गांव के बाहर 120 मीटर ऊंचाई तक उड़कर पहले से मार्क की गई आबादी की भूमि को यह ड्रोन अपने कैमरे में कैद कर लेता है। गांव में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनका आबादी भूमि पर कई सालों से स्वामित्व तो है, लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। गांव पथेना में हुए गोलीकांड मामले में घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां पर मंत्री ने मोर्चरी के बाहर मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं जाहिर की। मंत्री ने साथ ही आरबीएम अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इस दौरान रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके के ग्राम बिजासना में अवैध रूप से संचालित खदान में देर रात बड़ा हादसा हुआ। अवैध खनन करते हुए खदान ढह गई, जिसमें 2 लोगों की दबने से मौत हुई है। उधर इस हादसे में एक पॉकलैंड मशीन और 2 डंपर नीचे दब गए। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुबह तक मलबे में दबे दोनों शवों को भी बाहर निकाल लिया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा शाम को गढ़ी पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे कल, और इस दौरान उन्होंने पंचायत अमजा में रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया, लोगों की समस्याओं को सुना। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है। करौली में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया।
जिला अस्पताल से शुरू हुई चिरंजीवी मैराथन राजकीय महाविद्यालय ग्राउंड पर दौड़ के साथ पूरी हुई। मैराथन में छात्र वर्ग में 2 छात्रों ने और छात्रा वर्ग में भी 2 छात्राओं ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान सीएमएचओ और वक्ताओं ने लोगों से ज्यादा चिरंजीवी योजना से जुड़ने की अपील की है। साथ ही योजना के लाभ और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई। रतनगढ़ तहसील के गांव गौरीसर में कृषि कार्य करते समय खेत में बने कुंड से पानी निकालते वक्त 32 साल के युवक की डूबने से मौत हुई है। सूचना पर एएसआई जगदीश सिंह मौके पर पहुंचे और अब जांच जारी है। उधर कोटा में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने टक्कर मारी, इससे बाइक असंतुलित हो गई। हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार की मौत होने की खबर है। बीकानेर शहर के जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित गोल मार्केट में खाली पड़े प्लॉट में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन के 2 दमकल गाड़ियों ने यहां पर आग को बुझाया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक अधेड़ का सड़क पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। जगन तिराहे से कचहरी की ओर जाने वाले रास्ते पर शव मिला। अब जांच जारी है। ब्राह्मण समाज की महासभा के अध्यक्ष और विधायक भंवरलाल शर्मा का अस्थि कलश झुंझुनू पहुंचा, जिस पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ब्राह्मण समाज की ओर से भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी पहुंचे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के सफाई कर्मचारियों के लिए चुनावों को आज सुबह 8 बजे से मतदान इसके लिए शुरू हुआ। दोपहर तक मतदान चला। इसके बाद इस मतदान में 8079 मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अब विवाद खड़ा हो सकता है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि अगर खड़गे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे पुतले जलाएगा। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी विरोध होगा। सादुलपुर के बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ स्कीम में लोगों को लालच देकर के करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आखिरकार इस करोड़ों के ठगी के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी आनंद वशिष्ठ नाम के महाठग को हरियाणा के भिवानी जिले से लोहारू जाते समय गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद जिले में आगामी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन होगा, जिसमें 1 से 19 साल की आयु के बच्चों को और किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल नाम की दवा पिलाई जाएगी। नागौर पुलिस ने जान से मारने के प्रयास में एक मामले में 3 महीने से फरार चल रहे एक हिस्ट्री शीटर को दबोच लिया है। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई है। कोटा में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग की ओर से संयुक्त रूप से संज्ञान लिया गया है। तो कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार होने वाले 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 लाख रुपए नकदी बरामद किए गए हैं। सीकर के सदर थाना इलाके के सांवलोदा पुरहिटान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उदयपुर में बड़े उत्साह उमंग से पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का पर्व मनाया गया कल, और इस दौरान उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा की चर्चा पूरे प्रदेश में है। दरअसल सांसद अर्जुन लाल मीणा की 2 पत्नियां हैं। दोनों ने एक साथ करवा चौथ का व्रत किया और अर्जुन लाल के चेहरे को देख करके दोनों पत्नियों ने एक साथ व्रत खोला है। सीकरी के भूरोकाबास में ईंट की पक्की दीवार गिरने से एक 2 साल का बच्चा दब गया और गंभीर रूप से यह बच्चा घायल हो गया। इसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में जारी है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत ने अपना वादा निभाया। 40 मेधावी छात्र छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई है। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को उदयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा का मौका दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने एक थोक चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीते 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा के रूप तलाई थाना इलाके के निवासी आरोपी प्यारचंद गुर्जर ने पीड़ित के टैंक सफाई करने के दौरान मारपीट कर कानों की बालियां छीनने के आरोप लगाए थे, जिस पर कार्रवाई की गई है।
डिम्पल राजपूत और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरे में किसान रंगमंच पर देर रात तक नृत्य संगीत का कार्यक्रम चला और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। यहां पर भवाई नृत्य और चरी नृत्य भी पेश किया गया, जिसमें मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई और इस दौरान देशभक्ति के गीत भी पेश किए गए। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरे में विजयश्री रंगमंच पर देर रात तक अखिल भारतीय मुशायरा का आयोजन किया गया। देश के ख्यातनाम कवियों ने अपनी रचनाओं को पेश किया और देर रात तक दाद लूटी। सिरोही के मावल पुलिस चौकी गुजरात और राजस्थान की सीमा पर कार्रवाई करते हुए 143 किलो चांदी पकड़ी गई है। इसकी बाजार में कीमत करीब 88 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। चांदी की तस्करी उत्तर प्रदेश के आगरा से गुजरात के अहमदाबाद में प्राइवेट बस के जरिए की जा रही थी। जीएसटी को चांदी की तस्करी के मामले की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने बस को सीज कर लिया है। चांदी का विशेष डिब्बा बनाकर के यहां पर चांदी ले जाने लाने की तस्करी के लिए ही काम में लिया जा रहा था और इस बस की सीट के अंदर छिपा करके ये चांदी गुजरात ले जाई जा रही थी। सिरोही पुलिस की ओर से आगामी दीपावली के पर्व के बाहरी इलाके में दूसरी कार्रवाई की गई, जिस पर इस मामले से भी जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के 2 नदी पुल के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस की जांच जारी है। झुंझुनू के मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने कम खर्च और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मिनी जेसीबी का निर्माण किया है, जो बैटरी से चलेगी। यह मिनी जेसीबी एक बार चार्ज होने के बाद करीब 4 घंटे तक चल पाएगी। इस जेसीबी का सबसे बड़ा फायदा यह बताया जा रहा है कि संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंचेगी और खेतों के छोटे मोटे काम करने में उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये 5 फीट तक करीब 125 किलो का वजन उठा सकती है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी। कोटा के नानता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 28 साल का युवक प्रीतम सिंह नानता गवारियों के मोहल्ले का निवासी था। मृतक प्रीतम का आरसीसी का काम था और पति पत्नी में जानकारी के अनुसार कहासुनी हुई, जिससे अवसाद में था। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बीकानेर के नोखा थाना इलाके के भूरा चौक पर एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से चोर नकदी और गहने चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस नगरपालिका के लगे कैमरों को खंगाल रही है। भीलवाड़ा में 20 दिन पहले गुटखा व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टर समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी घटना के बाद से भीलवाड़ा से फरार हो गया था। कोटा में बदमाशों ने पिछले दिनों एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के नजदीक से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर एक नर पैंथर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस पैंथर के शव को कब्जे में लेकर राजबाग चौकी पहुंचाया। पाली में पिछले 6 दिनों से महापड़ाव पर बैठे किसानों के सब्र का बांध आखिरकार दोपहर को टूट गया। किसानों ने सांडेराव के रामदेव मंदिर में बैठक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की। बूंदी के तालेड़ा थाने में कोटा एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। एक एएसआई देवेंद्र दीक्षित नाम का घूसखोर एएसआई 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने फरियादी से रिश्वत उसके खिलाफ थाने में दर्ज मुकदमे में चालान पेश नहीं करने की एवज में मांगी थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष चंद्रभान ने सर्किट हाउस जंक्शन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जनसमस्याओं को सुना। करौली में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित छात्रावास में कम खाना देने समेत विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूटा। इन छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के नाम सीईओ जिला परिषद को ज्ञापन सौंपा है। सदर थाना पुलिस हनुमानगढ़ ने जिला विशेष टीम के सहयोग से एक ट्रक में पंजाब से गुजरात तस्करी के लिए ले जाई जा रही करीब 45 लाख रुपए की शराब को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।
बीकानेर के कंकराला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अजमेर में 90 साल का पुजारी की ओर से मंदिर ट्रस्टियों से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या के मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीकर के सांवलोदा पुलितान गांव में घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को और गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 7 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है।